हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य की पाठशाला। आज मैं आपके लिए नागार्जुन जी के महत्वपूर्ण उपन्यास लेके आई हूँ और ये उपन्यास यूजीसी नेट जेआरएफ पीजीटी टीजीटी एनवीएस केवीएस जिनका सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है उनके लिए काफ़ी वे रामबाण क्लास सिद्ध होने वाली है। आज हमारी ये रिवीजन की 5वीं क्लास है। इसके पहले मैंने 4 क्लासेस करवाई हुई हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप जाके देख लीजिए, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं नागार्जुन जी के महत्वपूर्ण उपन्यास रतिनाथ की चाची। कौन सा उपन्यास है? रतिनाथ की चाची। ये उपन्यास नागार्जुन जी का है और परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद में है बलचनमा। कौन सा उपन्यास है? बलचनमा। इसका प्रकाशन वर्ष है 1952 ईस्वी। फिर इसके बाद में नई पौध। नई पौध का प्रकाशन वर्ष है 1953 ईस्वी। फिर इसके बाद में है बाबा बटेश्वर नाथ। बाबा बटेश्वर नाथ, इसका प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी। फिर इसके बाद में है वरुण के बेटे। ये भी काफ़ी बार परीक्षा में उपन्यास पूछा गया है। वरुण के बेटे, इसका प्रकाशन वर्ष है 1956 ईस्वी। फिर इसके बाद में है दुख मोचन। दुख मोचन का प्रकाशन वर्ष है 1956 ईस्वी और कहीं कहीं इसका प्रकाशन वर्ष 1957 भी देखने को मिलता है। फिर ये इम्पोर्टेंट उपन्यास है नागार्जुन जी का कुंभीपाक। कौन सा है? उपन्यास कुंभीपाक। इसका प्रकाशन वर्ष है 1960 ईस्वी। फिर इसके बाद में है उग्रतारा। उग्रतारा का प्रकाशन वर्ष है 1963 ईस्वी। फिर सबसे अंतिम है नागार्जुन जी का उपन्यास गरीबदास। ये सारे इम्पोर्टेंट उपन्यास हैं। आप इन प्रश्नों को ध्यान में ज़रूर रखिएगा और आपको काफ़ी हेल्प भी मिलेगी यहाँ से। इनका क्रम में लगाने के लिए भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखते हैं महत्वपूर्ण कविता संग्रह। नागार्जुन जी की महत्वपूर्ण कविता संग्रह कौन कौन से हैं? युगधारा। युगधारा का प्रकाशन वर्ष है 1953 ईस्वी। क्या है? युगधारा 1953 ईस्वी। फिर इसके बाद में सतरंगे पंखों वाली। सतरंगे पंखों वाली, इसका प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी। फिर इसके बाद में है प्यासी पथराई आँखें। प्यासी पथराई आँखें, इसका प्रकाशन वर्ष है 1962 ईस्वी। फिर इसके बाद में है भस्मांकुर। भस्मांकुर का प्रकाशन वर्ष है 1971 ईस्वी। क्या है? भस्मांकुर 1971 ईस्वी। फिर इसके बाद में है तालाब की मछलियाँ। तालाब की मछलियाँ, इसका प्रकाशन वर्ष है 1975 ईस्वी। फिर इसके बाद में खिचड़ी विप्लव देखा हमने। खिचड़ी विप्लव देखा हमने, इसका प्रकाशन वर्ष है 1980 ईस्वी। क्या है? 1980 ईस्वी। फिर इसके बाद में अगली जो रचना है वो है तुमने कहा था। वेरी इम्पोर्टेंट है। तुमने कहा था, ये नागार्जुन जी की रचना है। उसका प्रकाशन वर्ष है 1980 ईस्वी। एक हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में हिंदी कहानी में एक रचना है उसने कहा था। उसने कहा था का प्रकाशन वर्ष है 1915 ईस्वी और उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी और तुमने कहा था, इसका प्रकाशन वर्ष है 1980 ईस्वी और तुमने कहा था कि रचनाकार हैं नागार्जुन जी। तो आप दोनों जो रचनाएं हैं उनमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा और अगर आप एक रचना याद कर लीजिएगा तो एक अगर नहीं आ रही हो तब भी आपका काम चल जाएगा। फिर अगली रचना हजार हजार बाहों वाली। हजार हजार बाहों वाली, इसका प्रकाशन वर्ष है 1981 ईस्वी। फिर इसके बाद में पुरानी जूतियों का कोरस। पुरानी
जूतियों का कोरस, इसका प्रकाशन वर्ष है 1983 ईस्वी। फिर इसके बाद में इस गुब्बारे की छाया में, इस गुब्बारे की छाया में 1989 ईस्वी। इम्पोर्टेंट है, कुछ नई सी भी लग रही रचना, इसको भी ध्यान में रखिएगा। कुछ तो सुनी हुई होंगी, जैसे पुरानी जूतियों का कोरस, हजार हजार बाहों वाली, खिचड़ी विप्लो देखा हमने, ये थोड़ी नई सी लग रही, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इस गुब्बारे की छाया में, कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए इस रचना को ध्यान में रखिएगा। इस गुब्बारे की छाया में 1989 ईस्वी। फिर इसके बाद में है आखिर ऐसी क्या कह दिया मैंने। आखिर ऐसा होगा यहाँ पे, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने। फिर इसके बाद में भूमिजा, ये इम्पोर्टेंट रचना है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, भूमिजा। फिर इसके बाद में हरिजन गाथा, क्या है, हरिजन गाथा। तो ये हो गई नागार्जुन जी की महत्वपूर्ण रचनाएं। अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है और आप यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी, एनवीएस, केवीएस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से हेल्प ज़रूर मिलेगी। आप इन प्रश्नों को ध्यान में ज़रूर रखिएगा, इनका प्रकाशन वर्ष भी। और ये आज 5वीं क्लास है हमारी, रिवीजन क्लास की। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, जब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए। गलत हो जाता है, हैं? बता मम्मी।